हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करने वाले हैं रशिया से आने वाले क्रूड ऑयल की। जैसा कि आपने देखा होगा, रशिया के साथ यूक्रेन का वॉर चल ही रहा है, लेकिन उस टाइम पे रशिया पे काफ़ी पाबंदियां लगी। उस पाबंदी की वजह से रशिया को क्रूड ऑयल डिस्काउंटेड प्राइस पे देना पड़ रहा है। मैं कहूँगा इंडिया को वो डिस्काउंटेड प्राइस पे अपना कच्चा तेल दे रहा है और इंडिया ले भी रहा है। और इस कदर बाई कर रहा है कि आज इंडिया एक बहुत ही टॉप का बायर बन चुका है क्रूड ऑयल की, वो भी रशिया से। अब आप देखोगे इस पोजीशन पे आ गया कि सेकंड नंबर पे रशिया से तेल खरीदने लग गया, ये मान के चलिए। सबसे ज्यादा तेल जो है वो मैं कहूँगा अरब से, और उसके बाद फिर रशिया से खरीदने लग गया। इतना बड़ा जो है इंपोर्ट रशिया से क्रूड ऑयल का करने लग गया इंडिया। लेकिन जरा सोचिए आप कि क्रूड ऑयल रशिया से आ रहा है, तो वहां पे जब ये क्रूड ऑयल रशिया से आ रहा है, इस लेवल पर डिस्काउंटेड रेट पे आ रहा है, तो इंडिया, ऐसा नहीं कि इंडिया की खपत ही है। इस बात को जरूर ध्यान देके समझें। जब कच्चे तेल की बात आती है तो आप जरूर सुनते होंगे कि भाई इंडिया बहुत कच्चा तेल जो है इंपोर्ट करता है और इंडिया की इतनी खपत है। खपत ही नहीं, इंडिया उस कच्चे तेल को रिफाइन करके फिर आगे बेच देता है। समझ रहे हो? तो अपना जो यूज है, यूज वो तो है ही है, लेकिन जब सस्ते रेट पे मिलेगा तो इंडिया को तो रिफाइन करके आगे बेचना है। यानी कि क्रूड ऑयल को उसने लिया और रिफाइन करके आगे और कंट्रीज को भी बेचता है। तो ये जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज है, बाकी जितनी भी रिफाइनरीज है, उनका काम ही यह है। आपको खैर ये तो मतलब इंडिया जितना तेल जैसे सुनते होंगे बार बार, इतने लाख कितने लाख करोड़ का इंपोर्ट हुआ, तो उसमें एक्सपोर्ट भी होता है साथ के साथ रिफाइंड ऑयल। तो चलिए ये देखा है। लेकिन आज एक स्टॉक की आप बात करेंगे, आप रिलेशन को समझोगे, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस पर्टिकुलर पार्ट से। तो सीधे सबसे पहले मैं आपको मैप पे लेके जा रहा हूँ। ये देखिए, ये रशिया और यूक्रेन में वॉर चल रहा है, खास करके ईस्टर्न रीजन में। ये आपका क्रीमिया वाला पार्ट है, ये ईस्टर्न रीजन है पूरा का पूरा। इस एरिया में वॉर चल रहा है, जहाँ पे आप बार बार सुनते होंगे कि खरसान में वॉर चल रहा है, आप सुनते होंगे डोनेट्स्क रीजन सुनते होंगे, ये एरिया खार्किव सुनते होंगे, लुहांस्क सुनते होंगे। तो ये एरिया है जो कि ईस्टर्न यूक्रेन है, जो कि रशिया ने अब रशिया का हो चुका है, ये मान के चलिए। तो ये वॉर चल रहा है यहाँ पे, और जिसकी वजह से रशिया को सैंक्शन झेलने पड़ रहे हैं, और उसके चक्कर में अब रशिया इंडिया को डिस्काउंटेड रेट में कच्चे तेल दे रहा है। अब आपको यकीन नहीं है तो ये देखिए, ये जो तेल है, फरवरी में लड़ाई स्टार्ट हुई थी, उस टाइम पे कितना था, कितना बैरल था, देख सकते हो आप। और आज की डेट में कहाँ गया ये? आप जरा सोचिए कि किस लेवल पे रशिया से तेल लेता था, और आज ये तेल की इंपोर्ट जो है वो कहाँ गया। मतलब इस लेवल के 2022 फरवरी की स्टार्टिंग के लेवल पे 300 भी नहीं था, आज ये 10 गुना से भी ऊपर बढ़ चुका है। बहुत ही जबरदस्त जंप। लेकिन जब ये तेल कहीं से आता है, जब तो किसी न किसी माध्यम से आता है। किन माध्यम से आता है? ये टैंकरों के माध्यम से। तो जब ये टैंकरों के माध्यम से आता है, तो ये एक कंपनी है जो कि सरकारी कंपनी है, SCI, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि लार्जेस्ट टैंकर ओनर है इंडिया के अंदर, जो कि कच्चा तेल लेके आता है, डाइवर्सिफाइड फीड ऑफ क्रूड ऑयल जो लेके आता है। तो मतलब जब दूर से तेल आएगा तो यहाँ पे इस कंपनी को फायदा होगा कि नहीं होगा? इस कंपनी का काम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? जरा सोचिए। ये सरकारी कंपनी और लार्जेस्ट टैंकर ओनर है भाई। जब लार्जेस्ट टैंकर ओनर है तो अच्छा खासा काम। और इसके अलावा रशिया के टैंकरों पे भी बैन लगा है, तो उस साइड में भी कुछ काम कर रहे होंगे। तो ये बहुत बड़ा टैंकर ओनर है, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। लेकिन अगर आप इसको देखो, मैं कहूंगा कि हाँ, अब इस स्टॉक के ऊपर नजरें, अब आपको समझ में आ रहा होगा। तेल तो आ रहा है, खूब आ रहा है, और पहले से ज्यादा आ रहा है। तो ज्यादा आ रहा है क्योंकि सस्ते में मिल रहा है, तो ज्यादा आ रहा है। तो इसीलिए जो बल्क कैरियर है, टैंकर है, तो ये शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को देखते हैं, समझते हैं। अगर आप देखो, आज जैसे मैंने आपको डिटेल बताई, क्यों बताई, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की 6,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन कुल है। आप इसकी प्रॉफिटेबिलिटी और रिवेन्यू को देख सकते हो। और आने वाले टाइम पे जैसे सरकार, आप बार बार सुनते हो क्या कहते हैं, प्राइवेटाइजेशन प्राइवेटाइजेशन सुनते हो। अगर कुछ प्रतिशत हिस्सेदारी सरकार इसकी प्राइवेट भी करती है, क्योंकि अभी सरकार की हिस्सेदारी अच्छी खासी है, तो किसके पास जाएगा? जरा सोचिए, और कौन हो सकता है इस सेगमेंट में जो कि पोर्ट्स संभालता है, जो कि इन सब चीजों में आगे आ सकता है? अब आप कहोगे यार कौन आएगा, ज्यादा मोटे पैसे वाला कौन है? आप कहोगे आएंगे अदानी जी, क्या इधर भी नजरें बनाए होंगे, या अंबानी जी। तो यही मोटे बिजनेसमैन है इंडिया के अंदर, जिनकी नजरें बनी होंगी इस लेवल के बिजनेस के ऊपर भी। क्योंकि अदानी जी का काम कोल सेगमेंट में भी अच्छा खासा है,
अंबानी जी का काम क्रूड सेगमेंट में अच्छा खासा है, तो क्रूड शिपिंग की जब बात हो रही है तो जरा सोचिए। तो इस कारणवश ये स्टॉक नजरों में आया। छोटा स्टॉक जरूर है जिसका प्राइस मात्र 128 है। लेकिन अब प्राइस एक्शन देखते हैं। प्राइस एक्शन को अगर आप देखोगे, मैं आपको इस स्टॉक के फरवरी से लेकर अभी तक के अगर आप चार्ट को समझोगे, आपको यार ऐसा कोई इस स्टॉक में इतना कोई बड़ा मूव तो आया नहीं है उसके बाद से। ये मंथली चार्ट है इसका। रैली आई शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, देखिए 2020 का जो लो पॉइंट ये यहाँ पे था और ऊपर आए। ये बहुत ही बेहतरीन सिचुएशन, अगर आप रिलेट कर पाओ, इसको समझ पाओ तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए फॉल हुआ और अपसाइड जाने की कोशिश करी, फिर से करेक्शन, ये करेक्शन को देखिए अब आप, फिर करेक्शन रिजॉल्व हुआ और 50-60 के लेवल से कहाँ गया, आसमानों पे। एक रैली यहाँ पे आई, ये देखिए बिल्कुल 50 से 150 के लेवल। अब फिलहाल जो करेक्शन चल रहा है, जरा उसको रिलेट करने की कोशिश आप कीजिए और आप समझ जाओगे कि क्यों ये स्टॉक नजरों में आया है। समझ गए? बस यही कारण है। और इतनी कोई, मैं कहूँगा इतनी कोई बड़ी रैली फरवरी से टैंकर्स जो है इनका काम बढ़ा है, लेकिन स्टॉक में अभी इतना बड़ा मूव नहीं देखने को मिला है। तो नजरें जरूर बनी रहेंगी इस स्टॉक के ऊपर। फिलहाल लेके चलूंगा आपको छोटे टाइम फ्रेम पे, यानी कि वीकली टाइम फ्रेम। अब वीकली टाइम फ्रेम को रिलेट करते हैं और स्टॉक में नजरों में आने का कारण भी आप समझ पाओगे। क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम का जब मैं एमएसीडी देख रहा था तो मुझे मेरी नजरें पड़ी कि एमएसीडी जो कि डाउन चला गया था वो वहां से रिवाइव हो रहा है। सो दैट इज़ अ बिग पॉजिटिव थिंग। और अगर आप देखो इसका बेस फॉर्मेशन 90 से 100 के लेवल पे जो स्मार्ट मनी की नज़रें जरूर पड़ी हुई है इस पे। ये लेवल देख सकते हो आप, ये लेवल 1 2 3 4 और प्रीवियस एरिया का कंसोलिडेशन जोन भी यही है। तो इस पे स्मार्ट मनी की नज़रें जरूर पड़ी होंगी यहाँ पे। और अब इस प्राइस सेक्शन को भी आप देख सकते हो, यहाँ पे आया एक काइंड ऑफ स्प्रिंग का फॉर्मेशन, रैली, अब ये सिचुएशन। बस यही कारण है। अगर आप ओवरऑल पिक्चर देखोगे, ये देख रहे हो इस पार्ट को, तो एक हायर लो का फॉर्मेशन अब एक हायर हाई में कन्वर्ट होता हुआ नजर आ रहा है। ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, 130 से 140 का ये जोन। और साथ के साथ फिर आगे सिचुएशन जो होगी वो क्या होगी, वो इस तरीके की सिचुएशन हमारी एक्सपेक्टेशन यहाँ पे हो सकती है। तो फिलहाल हमारे लिए शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, क्यों मैंने आपको थोड़ा फंडामेंटल लेवल के बारे में बताने की कोशिश करी, क्योंकि बड़ा टैंकर से 200 एसएमए का सपोर्ट मिलता हुआ टेक्निकल लेवल पे भी। और आप चलते हैं डेली पे, क्या 200 एसएमए से ऊपर आ चुका है। तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट 200 एसएमए, हम बार बार बात करते हैं कि 200 एसएमए एक स्ट्रॉन्ग एरिया होता है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। आप ये देख सकते हो। अब ये 200 एसएमए हमारा बेस का है, काम कर सकता है यहाँ पे। फिलहाल कंसोलिडेशन चल रही है इस लेवल पे, बहुत इंपॉर्टेंट। अब ये लेवल, फिर ये लेवल, फिर आगे की जर्नी। अब मतलब ये लेवल्स कैसे, देखिए प्राइस जब भागता है यहाँ पे कंसोलिडेट जैसे कर रहा है अभी, फिर ये लेवल की उम्मीद होगी, फिर इस लेवल की उम्मीद होगी, फिर इससे ऊपर की उम्मीद होगी। तो इन रेंजेस पे जो ऑल टाइम हाई है, इन रेंजेस पे हम आपको बार बार कहते हैं कि इनको पार करने के लिए हमको करेक्शन चाहिए, हमको कंसोलिडेशन चाहिए या काइंड ऑफ पुल बैक चाहिए। इसीलिए ये एरिया स्मार्ट मनी के हिसाब से टारगेट जोन्स होते हैं। और जब साइकोलॉजी के हिसाब से देखते हैं तो कोई खरीदेगा कोई बेचेगा, फिर वहां पे देखेगा भाई किस साइड प्रेशर ज्यादा बन रहा है, तो वहां पे इसीलिए हैंड्स एक्सचेंज होते हैं। इसलिए हम कंसोलिडेशन, करेक्शन या पुल बैक की उम्मीद वहां पे करते हैं। फिलहाल वाइंड अप करता हूं वीडियो को और उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए। प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। टैंकर वाली सिचुएशन आप जरूर समझ गए होंगे फंडामेंटल लेवल पे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।